रस पूर्ण करने हित तृष्णा। जय 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 श्री भगवंता, जय 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 श्री भगवंता। तुम हो साक्षात हनुमंता। जय जय नीम करो जी बाबा, कृपा करो आवे सद्भाव। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑप्सम राइकल में। भक्तों, एक बार फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं अपना महत्वपूर्ण विशेषांक लेकर के। जी हाँ भक्तों, आज के इस अद्भुत विशेषांक में आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य बताएंगे जिसको करने मात्र से बाबा महाराज जी की अपार कृपा आपके जीवन में बरसना प्रारंभ हो जाएगी। तुझसे मैं क्या कहूँ, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नज़र की बात है, मेरी जीवन भर का सवाल है। जी हाँ भक्तों, हम सभी जानते हैं हमारे प्यारे बाबा महाराज की एक कृपा की नज़र हमारा एक जीवन क्या, हमारे सातों जन्मों को सुधार सकता है। तो आज हम जानेंगे कि हम ऐसे कौन से छोटे छोटे कुछ कार्य करें जिनसे बाबा महाराज की अपार कृपा हमारे जीवन में बरसना प्रारंभ हो जाए। जी हाँ भक्तों, हम सभी जानते हैं हमारे महाराज जी श्री वीर बजरंगबली जी के अवतार हैं और श्री राम जी के उपासक हैं। महाराज जी की कृपा पाने का अर्थ है कि हम श्री राम जी के भी लाडले हैं और श्री वीर हनुमान जी के भी लाडले हैं। और बाबा महाराज जो हैं वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही ऐसे सेवक हैं जिन्होंने सेवक होते हुए भी अपने प्रभु पर कर्जा चढ़ा दिया। जी हाँ भक्तों, जो भगवान जो श्री हनुमान जी हैं वो एक सेवक होकर भी उन्होंने अपने जो प्रभु पर कर्जा चढ़ा दिया। तो आप सोचिए कि महाराज जी जब सेवक होकर अपने प्रभु पर कर्जा चढ़ा सकते हैं, तो यदि आपके वो प्रभु होंगे तो फिर वो आपके लिए क्या नहीं कर सकते। जी हाँ भक्तों, तो अब ना देर करते हुए चलते हैं अपने विशेषण की ओर और जान लेते हैं क्या है वो छोटे छोटे कार्य जिनको करने से हमारे महाराज जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों पर अपार कृपा लुटाने लगते हैं। जो जन अपने जीवन में महाराज जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपने जीवन में सेवा परमो धर्म मानना होगा। जी हाँ भक्तों, यदि आप अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं, आपका जितना भी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप हमेशा तैयार रहते हैं किसी की मदद करने के लिए, आप अपने जीवन में जो सेवा धर्म है उसको सबसे बड़ा मानते हैं, तब आप पर बाबा महाराज की कृपा होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बाबा महाराज अपने ऐसे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं जो अपने जीवन में सेवा धर्म को अपनाते हैं, हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहते हैं, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। महाराज जी की ये शिक्षा भी थी कि हमेशा अपने घर आए हुए, अपने आसपास जिसको भी आप मदद करने के लिए समझो कि हाँ हमें इसकी मदद करनी चाहिए और हम कर सकते हैं तो करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति से महाराज जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी गूढ़ बात है। सेवा करते समय हमें ना तो किसी का धर्म देखना चाहिए, ना किसी की जाति देखना चाहिए, ना हमें ये देखना चाहिए कि ये मानव है या पशु है। हम सबको जब एक समान समझना शुरू करते हैं, तभी हमारे अंदर सेवा का जो भाव है वो अच्छे से कार्य कर पाता है। अगर हम अपने मन में ऐसे फ़र्क समझते रहेंगे कि ये हमारी जाति का नहीं है, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये तो पशु है, ये तो मानव नहीं है और ये हमारे कोई नहीं लगते, इनसे तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, यदि हम ऐसा सोचकर सेवा धर्म करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि सेवा का जो धर्म है वो नहीं करते, लोग करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके मन में यह भाव आ जाता है कि यह हमारा अपना व्यक्ति नहीं है, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, यह हमारे धर्म का नहीं है, यह मानव नहीं है, यह तो पशु है। तो ऐसा सोचकर वह अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं और जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें केवल सेवा धर्म अपनाना है, चाहे सामने कोई भी हो, हमें केवल अपने धर्म को निभाना है।
जिस दिन से आप अपने जीवन में सेवा परम धर्म अपना लेंगे, उसी दिन से आप अपने जीवन में बदलाव को देखना प्रारंभ कर देंगे। यानी कि बाबा महाराज की कृपा आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगी और जिसका अनुभव भी आपको धीरे धीरे होता चला जाएगा। हम क्या करते हैं ना, हम मना लेते हैं मन की अरे बड़े बड़े हवन करना चाहिए, भंडारे करने चाहिए, सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, इससे हमारे महाराज जी की कृपा हमारे जीवन में होगी। देखिए उससे होती तो है, पर हमारे कर्म अगर अच्छे नहीं होते हैं तो ये जो बड़ी बड़ी पूजा पाठ है यह भी हमें सही फल नहीं दे पाती हैं। तो हमें महाराज जी की शिक्षा माननी है। महाराज जी हमेशा यह शिक्षा देते थे कि हमें अपने जीवन में जो सेवा भाव है वो हमेशा सबसे आगे रखना चाहिए। साथ ही साथ भक्तों, हमें अपने जीवन में जो हम निरंतर कर सकते हैं राम नाम जी का जाप, ठीक है। जब भी हम अपने जीवन में राम नाम जाप अपना लेते हैं तब हमारे जीवन से जो हमारे मन की बुराइयां होती हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं, और जब हमसे हमारी बुराइयां दूर हो जाती हैं तब हमारे ऊपर बाबा महाराज की विशेष कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। राम जी का नाम इतना बड़ा है भक्तों, यदि हम दिन में एक बार भी अगर राम जी का नाम लेते हैं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। शायद उस दिन के किए हुए आपके जितने भी पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो हमें निरंतर राम जी के नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए, और जिसके लिए कोई विशेष विधि भी नहीं है, आप चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान भक्ति है। बाबा महाराज जी खुद इसको कहते हैं कि हमें हमेशा राम नाम का जाप करना चाहिए, जिसमें कुछ भी नहीं लगता भक्तों। हम कभी भी राम जी का नाम ले सकते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी अपने मित्रगणों से मिलें या पारिवारिक जनों से मिलें तो राम राम ही बोलें, ना कि नमस्ते हाय हेलो बोलें। ये एक भारतीय संस्कृति परंपरा है जिसे हमें निभाना भी चाहिए। देखिए इससे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो हम सामने वाले को प्रणाम भी कर लेते हैं, साथ ही साथ हमारा राम जी का नाम भी हम सुमिरन कर लेते हैं, जिससे हमारा तो फ़ायदा होगा ही, और जब हम सामने वाले से राम राम बोलेंगे तो वो भी हमारे साथ राम राम बोलेगा, तो उसका भी भला होगा। तो आगे से आप इस बात को विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी किसी से मिलें राम राम ज़रूर कहें। बाबा महाराज को प्रसन्न करने का एक अद्भुत और बहुत ही छोटा चमत्कारिक उपाय है भक्तों। जब भी आप सुबह या शाम में पूजा करते हैं, चाहे घर के मंदिर में करते हैं या फिर बाहर बड़े मंदिर में करते हैं, आपको बाबा महाराज के छवि चित्र के समक्ष बैठकर राम स्तुति कहनी चाहिए, जिससे बाबा महाराज बड़े ही आनंदित होते हैं, और आनंद आनंद में ही ना जाने आपकी कौन सी इच्छा पूरी कर जाए, इसका भी कोई हम कह नहीं सकते। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करें। आप जब भी बाबा महाराज की पूजा करें तो उनके छवि चित्र के समक्ष बैठकर राम स्तुति अवश्य करें, जो कि बाबा महाराज को बहुत ज़्यादा आनंदित करती है। जी हाँ भक्तों, देखिए भक्तों, जो महाराज जी हैं वो अपने भक्तों की दशा व्यथा सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराज जी हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। बस हमें ऐसा लगने लगता है जब हम ज़्यादा दिनों तक कोई कष्ट में रहते हैं, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम सोचने लग जाते हैं शायद महाराज जी तो हमें देखते ही नहीं हैं, हमारे बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता भक्तों। महाराज जी हमारी सारी चीज़ें जानते हैं, वो हमें हर तरीके से समझते हैं कि हमारे भक्त की क्या इच्छाएं हैं, क्या सपने हैं। लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं महाराज जी को मजबूर कर देते हैं। देखिए भक्तों, हमारी जो यथा विथा है वो सब महाराज जी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो महाराज जी हमारी सारी परेशानियां नहीं समझते हैं, हमें नहीं देखते हैं, हमारे दुखों के बारे में महाराज जी को कुछ पता नहीं है। लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं उन्हीं के वजह से हमको दुख भोगना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए महाराज जी सदैव अपने भक्तों के लिए एक सृष्टि का जो महामंत्र है वह बताया करते थे कि हमको जब हम किसी बड़ी विपत्ति में फंसे हों, किसी बड़ी मुसीबत में हों, तो हमें महामंत्र श्री राम नाम के जाप को करना चाहिए, जिसे महाराज जी स्वयं भी करते थे और अपने भक्तों को भी इसकी शिक्षा दिया करते थे। और साथ ही साथ हमें महाराज जी की अद्भुत कृपा प्राप्त करने के लिए महाराज जी के धामों के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए, जैसे श्री पावन कैची धाम है और वृंदावन श्री धाम है, और महाराज जी के 108 धाम है। आप किसी भी धाम के दर्शन कीजिए। आप नहीं जा सकते किसी बड़े तीर्थ स्थल पर, तो आप अपने घर के
आसपास जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर जाकर प्रतिदिन दर्शन कीजिएगा। हनुमान जी और बाबा महाराज एक ही हैं, उन्हीं में बाबा महाराज की छवि देखिएगा और हनुमान जी की छवि बाबा महाराज में देखिएगा। आप जिस दिन ऐसा करने लग जाएंगे आपके जीवन से सारे दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसी दिन से आपके जीवन में बाबा महाराज की अपार कृपा वर्षना प्रारंभ हो जाएगी। तो भक्तों, इसी के साथ मिलेंगे हम अपने अगले विशेष अंक में। तब तक के लिए राम राम रटते रहिए। जय सिया राम। हरे राम 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 सीता राम।